नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंधु एक बार फिर से आप लोगों के साथ। पिछली वीडियो में हमने प्रॉब्लम ऑन एजेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी भी इक्वेशन का फैक्टराइजेशन यानी उसका गुणनखंड करना। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैं पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को, जरा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लो एक इक्वेशन हमारे पास ax² प्लस bx और प्लस c है। इस इक्वेशन के जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे ये जो है और ये सेकंड और ये थर्ड, यानी मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड पार्ट मान लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ax यानी फर्स्ट पार्ट के और जो थर्ड पार्ट है उसकी हमें करनी होती है मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू में 3। ठीक है दोस्तों, और सेकंड पार्ट को हमें दो टुकड़ों में बांटना होता है, प्लस में या माइनस में, किसी भी प्रकार हम इसको बांट सकते हैं। किसको? पार्ट नंबर 2 को। bx हमारा सेकंड पार्ट है। छोटी सी बात का ध्यान रखना, जब हम इसको प्लस या माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो सेम bx के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड जो हमारा पार्ट है इनकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आओ अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन लिखी है x² - 2x - 8। इस इक्वेशन के जब हम गुणनखंड करेंगे यानी इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट को एज इट इज लिखना है और जो बीच वाली इक्वेशन इसके इक्वल ऐसे दो पार्ट करने हैं जो फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर हो। यानी फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो x के साथ क्या है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, -8। यानी मैं -8 को x² से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 8x²। तो दोस्तों बीच वाले पार्ट का प्लस माइनस इस तरीके से करना है कि ये जो माइनस साइन है इसका, ये माइनस का ही आना चाहिए। तो दोस्तों मैं लिख लेता हूँ x² तो हमने यहाँ से लिख लिया है, -4x और प्लस के 2x और थर्ड पार्ट एज इट इज। ठीक है दोस्तों, हमने सिर्फ जो फेरबदल हमने किया है, जो चेंजेस हमने किए हैं वो सेकंड पार्ट में किया हमने। अब जरा देखो हम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो -4x प्लस के 2x, यानी -4x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों, -2x। तो पहली जो हमारी कंडीशन है वो क्लियर हो गई है। दूसरा, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो देखो 4 को 2 से करेंगे 8, माइनस हमारे पास है ही तो -8, और x को x से करेंगे तो x² -8x²। तो दोस्तों यहाँ हमारी दोनों ही कंडीशंस बिल्कुल सॉल्व हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। देखो दोस्तों यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ भी क्या है, वेरिएबल x है, यानी दोनों के अंदर x की वैल्यू है। तो मैं दोनों में से x कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, x² में से एक x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, सिंगल x, माइनस का -4। ये x यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम बात कॉमन ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस ये 2 है। देखो दोस्तों यहाँ x क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि x का वेरिएबल यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 है और यहाँ 8 है, यानी 2 के टेबल में अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 8 भी 2 के टेबल में आता है। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2, तो यहाँ क्या बचेगा, x -2 4 8। सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, देखो स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भाई मैं ये ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, यहाँ वो पजल हो जाते हैं। तो कभी भी घबराने वाली बात नहीं होती क्वेश्चंस के अंदर। ये जो हमारे ब्रैकेट्स आए हैं दोनों, अगर ये दोनों हमारे ब्रैकेट सेम आए हुए हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आए हुए हैं तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन यानी यहाँ तक हमारे जो स्टेप्स हमने किए हैं वो बिल्कुल ठीक फॉलो किए हैं। अगर ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं तो समझ जाना कि भाई हमने पीछे कुछ गलतियां कर दी हैं। तो मेरा यहाँ पर सेम आया हुआ है, तो एक तो मैं इस जो कॉमन हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स है इसको ले लेता हूं x -4, और दूसरा हमारा क्या बच गया, x का एक वेरिएबल ये x है और +2, और दूसरा मेरा क्या होगा ब्रैकेट x +2। तो देखो दोस्तों x² - 2x -8 को जब हमने सोल्व किया यानी इसके हमने फैक्टर बनाए तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ गए, x -4 और x +2। एक छोटी सी चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, = का निशान, ये जो साइन है ये हमेशा आपने लगाना है। अगर आप ये छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत भी कर सकता है। चलो हम एक और एग्जांपल के साथ इसको और ज्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया है, इसका भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो दोस्तों इस तरह की इक्वेशन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है,
यहाँ पर देखो 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। सबसे पहले इसको हमें सीक्वेंस में लिखना होगा। सबसे पहले 6x² यानी x की जो मैक्सिमम पावर थी वो, उसके बाद x का दूसरा कोफिशिएंट ये क्या है 7x है, और ये -3 हम पीछे ले लेंगे। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना कि हम किसी के साइन चेंज नहीं करेंगे। आगे पीछे हम लिख सकते हैं बट हम किसी के साइन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने बताया था इक्वल टू का निशान हमेशा लेके चलना है साथ में। पहला और तीसरा जो पार्ट है इसकी मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 माइनस 18x², माइनस 18x²। ये हमारा कैसे आया है 6x² इंटू में माइनस के 3 किया तो हमारा क्या आ गया -18x²। अब हमें -7x के इस तरह के टुकड़े करने हैं कि उसको प्लस माइनस करने पर तो -7x आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाए -18x²। ठीक है दोस्तों, तो चलो करते हैं इसको। 6x² एज इट इज, ऐसे कैसे -7x के हम क्या टुकड़े करें कि 18 आ जाए। तो जाहिर सी बात है अगर मैं करूं -9x प्लस 2x -3, ये -3 पीछे से हमने एज इट इज उतारा है। तो देखो क्या ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई कर रही है। -9x में +2x जोड़ देंगे। -9x में अगर मैं +2x कर दूं तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गए तो 7x, साइन किसका माइनस का, ठीक है, यानी -7x। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 9 2 जा 18 x², x की x से करूंगा तो x² और माइनस यानी -18x²। हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसको ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इन दोनों में से मैंने बताया था आपको ये साइन पेपर में नहीं लगाने हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, देखो 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, यानी मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और दोनों के साथ x भी है तो मैं एक x भी बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए 2 से, x² में से एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया सिंगल x, माइनस का माइनस। 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9x आ जाए 3 से, यानी 3x को मैं 3 से करूंगा तो 3 3 जा 9x। कभी आपको इस तरह से कॉमन लेने में दिक्कत आए तो आप इसको फिर से इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि मेरी इक्वेशन जो मैंने कॉमन लिया है वो ठीक लिया है या नहीं लिया है। आगे आ गया हमारा प्लस। मैंने छोटी सी बात आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में समझाई थी कि ये दो ब्रैकेट हमें एक जैसी लेके आनी, यानी जो ब्रैकेट यहाँ पे आएगी वो भी सेम आनी चाहिए। तो अब देखो आपके पास यहाँ क्या बचा है 2x - 3, जो कि हमारा पहली ब्रैकेट है 2x - 3, यानी 2x - 3 अगर मैं यहाँ से 1 ले लूँ कॉमन तो मेरा अंदर क्या बचेगा ये 2x - 3, ठीक है। तो एक पार्ट हमारे पास आ गया 2x - 3 जो कि हमारी ब्रैकेट से आया है, और जो बाहर बच गया 3x + 1, एक वो हो गया 3x + 1। देखा दोस्तों कितना इजी है। इसी प्रकार हम इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों हमने एक छोटा सा एग्जांपल और लिया है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है इजी फॉर्म में कि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट बहुत इजी है, देखो 4 है और 8 है, ठीक है। तो दोनों यानी 4 के टेबल में हमारा 8 भी आता है। अगर मैं 4 यहाँ से कॉमन ले लूँ और देखो तो दोनों के जो वेरिएबल है वो u है, यानी अगर मैं 4 इनमें से भी u कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों 4u है और ये 4u² है, यानी सिंगल u बचेगा और प्लस 4 2 जा 8 और u हमारा बाहर आ गया है। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये सिर्फ आपको इसलिए करवाया है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कांस्टेंट वैल्यू ना दी हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है t² - 15। अगर इस तरह की इक्वेशन हमारे पास हो तो उसका हम फैक्टराइजेशन किस प्रकार करेंगे। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। a² - b², a² - b², ये क्या होता है a + b और a - b। तो इस क्वेश्चन को हम इस इक्वेशन में किस प्रकार पुट करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों एक a² यानी a मेरा क्या हो गया यहाँ पे t हो गया, ठीक है, और b मेरा क्या हो गया यहाँ पे 15 दिया हुआ है। तो मैं 15 को स्क्वायर तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं क्वेश्चन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, बट मैं 15 को लिख सकता हूँ √15 × √15, ठीक है। इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ √15 × √15। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल 15 आता है दोस्तों इसका, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख लूंगा t² - √15 का स्क्वायर, यानी √15 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा 15 बचेगा। तो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे a² - b²। अब देखो दोस्तों ये हमारे
फार्मूले में लाई कर गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। तो देखा दोस्तों कितना इजी। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई डिफिकल्टीज हो तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।